बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट को हम आम जुबान में IRI कहते हैं। इसने चंद दिन कबल 2016 के सर्वे की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के फिगर्स बहुत दिलचस्प हैं। सर्वे के मुताबिक मियां नवाज शरीफ मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि इमरान खान दूसरे नंबर पर आते हैं। इल्ताफ हुसैन नापसंदीदा तरीन शख्सियत है। आसिफ अली जरदारी को 80% लोगों और अलामा तैयरुल कादरी को 79% लोगों ने नापसंदीदा करार दिया। 79% लोगों ने पंजाब की कारकर्दगी को सराहा, जबकि KPK दूसरे नंबर पर आता है। सर्वे के मुताबिक मुल्क के 59% लोग पनामा लीक्स के बारे में सिरे से कुछ नहीं जानते। सिर्फ 26% लोग पनामा लीक्स की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। यह सर्वे किस हद तक दुरुस्त है, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे। झूठा है इमरान खान, झूठा है इमरान खान, झूठा है इमरान खान, झूठा है। दो जुनूनी मजनूनाना रक्स करते रहे इस्लामाबाद की सड़कों पे, PTV पर कब्जा करके एक दूसरे को बेशर्मों की तरह मुबारकबादें देते रहे, हमें गालियां देते रहे। वजीर आजम हाउस पे हमला किया गया, पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ा गया। जब बाज लोग दुनिया में आवारागर्दी करते थे, हम अपने सीनों पर आमरीयत का जबर सहते थे। क्या किया तुमने जमहूरियत के लिए? लोगों को वोट का हक दिलवाने के लिए तुम्हारी क्या खिदमत है? अपना हिसाब कभी नहीं दिया। अरे ये दुनिया का कौन सा फ्लैट है लंदन में जिसे बेचो तो बनी गाला में 350 सवा 300 कनाल का घर बन जाता है? कितना इनकम टैक्स देते हो? लोगों के इनकम टैक्स गिनते हो? जो तुम्हारी तलाशी शुरू हुई है तो तुम्हारा क्या बनेगा? अपने बनाए हुए एहतसाब कमीशन के तुमने परखचे उड़ा दिए। कहते थे हम पाकिस्तान को बदलेंगे, ये बदला के जलसों का कल्चर खराब कर दिया। ये बदला के शर्म और हया जाती रही। ये बदला के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फहाशी के नए कल्चर और नए तरीके को फरोग दिया। तरक्की के मंसूबे लग रहे हैं, उग रहे हैं, बन रहे हैं, अदारे कदमों पर खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के रियासती अदारे आइन की नीचे काम कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की तकरीर खासी जज्बाती थी। इनका यह दावा दुरुस्त है, मियां नवाज शरीफ ने बेशुमार अच्छे काम किए, हुकूमत की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन जहां तक इस दावे की बात है, कौन सा वादा नवाज शरीफ ने पूरा नहीं किया? मुझे इस पर एतराज है। वादों की एक तवील फहरिस्त आज भी हुकूमत की तवज्जो की तालब है। आपने वादा किया था कशकोल तोड़ देंगे, क्या यह टूट गया? जी नहीं। इस कशकोल में मजीद 8,000 अरब रुपए के कर्जे आ चुके हैं। आपने कहा था 3 नए सूबे बनेंगे, क्या बन गए? आपने कहा था बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देंगे, क्या दे दिए? क्या वादे के मुताबिक नया कौमी एहतसाब कमीशन बन गया? क्या कम आमदनी वालों के लिए 1000 नई बस्तियां बन गईं? क्या दिफाई बजट पार्लियामेंट में आ गया? क्या तवानाई का बहरान खत्म हो गया? क्या 30 लाख लोगों को रोजगार मिल गया? क्या बरामदात $100 अरब से ऊपर चली गईं? क्या थाना कल्चर तब्दील हो गया? क्या इंसाफ, सेहत और तालीम लोगों की दहलीज पर पहुंच गई? क्या फाटा सूबा बन गया? और क्या PIA एशिया की बेहतरीन एयरलाइन और पाकिस्तान रेलवे दुनिया का अजीम रेलवे बन गया? जी नहीं। क्या ये आपके वादे नहीं थे? अगर थे तो क्या ये पूरे हो गए? अगर ये पूरे नहीं हुए तो फिर हुकूमत किन वादों की बात कर रही है? हम आज ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA भी हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया मौला बख्श चांडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात है।
शिबली फराज साहब, ये आज आपको ख्वाजा साद रफी साहब की तकरीर सुनी होगी, परवेज रशीद साहब ने नारे भी लगवा दिए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए था, और जो आपने कल्चर ख़राब किया पाकिस्तान का, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि क्यों आपने कल्चर ख़राब कर दिया। और ये मुझे यूँ महसूस होता है कि अब एक फेज़ शुरू हो चुका है जिसमें इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्शन का मामला शुरू हो गया, चला जा रहा है आगे, तो क्या महसूस करते हैं आज आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा साद रफी की तकरीर सुनते हुए इस बात का इंतहाई दुख होता है कि ये एक वजीर बोल रहा है, ठीक है, जिसमें कि सारी जो भी इनकी बुनियादी जो एक डिसेंसी के लिमिट्स हैं वो पार कर दिए हैं। मतलब है कि वो एक बंदा है, यानी जो एक ऐसा वजीर जिसके अपने बारे में बड़े सवालात हैं, पैरागॉन सिटी वगैरह वगैरह, जो भी प्राइस बॉन्ड्स, जो भी सिलसिले हैं। अब ये एक जमाना आ गया है, एक जमाना ये आ गया है, एक सेकंड जी, बाद में आप कह दें जो भी उनके दिफा में आपने कहना है। वो ये है कि जिस वजह से जो दरबारीपन दिखाया जा रहा है एक शख्स को जो कि पूरी दुनिया पे आया हो गया है कि उसने इस मुल्क के एक इलीगल तरीके से असासे बनाए, वहां पे बाहर रखे और उस पर मुकदमा चल रहा है। तो ये हमने सुना तो था कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये सुना था, लेकिन अभी देख भी लिया है कि ये इसी तरह की बात हो रही है कि नहीं, कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई वो नहीं है, इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप पे इल्जाम एक बड़ा सीरियस, मतलब इल्जाम क्या है वो तो अब एक प्रूफ भी हो गया है, उन पे लगा है, और वो इस तरीके से एक जलसे में एक ऐसी बात कर रहे हैं। और ये भाटी गेट में अगर कोई एक सतही एक यूनियन काउंसिल लेवल का लीडर होता, वो इस तरह की बातें करता तो समझ में भी आती थी। ये अपने आप को वफाकी वजीर कहते हैं और बड़े अपने आप को बड़ी की कुर्बानियां, और फिर जी की जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, हाँ कुर्बानी दी, एनआरओ लिख के तो चले गए, कुर्बानी तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी, बेनजीर भुट्टो ने दी। ये क्या कुर्बानियों की बात करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि यानी ये कौम को क्या बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्या यानी इस तरह का झूठ इतनी उसके साथ एतमाद के साथ। और फिर परवेज रशीद साहब को देखिए, उनकी जो दिल के मसाइल हैं उनके, वो उन्होंने पता नहीं किस मजबूरी के तहत और जो उनके साथ बेचारों के साथ हुआ है, वो फिर ये नारे लगा रहे थे। जावेद अजीज साहब, ये परवेज रशीद साहब की तो बहुत एहतराम करते हैं लोग, बड़ा धीमा इनका लहजा होता था, लेकिन आज जो नारे लगवा रहे थे वो चोर है, इमरान खान चोर है, मेरा ख्याल कि परवेज रशीद साहब को ये सूट कर रहा था। या आप खुद भी बहुत मैच्योर सियासतदान है, आपकी मैच्योरिटी को होता क्या जा रहा है जी? दबाव में आप किसी में? नहीं चौधरी साहब, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा, अभी शिबली साहब कह रहे थे कि जनाब एक वजीर को ये जेब नहीं देता, एक पार्टी के हेड को जेब देता है। जो गुफ्तगू उन्होंने पिछले 4 साल से की, क्या 4 साल का जवाब अब दे रहे हैं? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने एक कल्चर पाकिस्तान का तबाह किया, रवायात पाकिस्तान की। एक सेकंड शिबली साहब, ये मुनासिब नहीं है, मैंने आपको सुना है। गुजारिश ये है, आप तो बात करते हो कि चोर पकड़े गए, आप बात करते हो कि जनाब किसी के वालिद का जिक्र करते हो, आप किसी का जिक्र करते हो बच्चियों का, मैं इसका जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि पनामा पेपर या ऑफशोर कंपनियां कितने लोगों की आई, कितने लोगों के जिक्र आया, एक खानदान का सिर्फ जिक्र हो रहा है, एक खानदान का सिर्फ ट्रायल हो रहा है। चले ये कह दें कि प्राइम मिनिस्टर है इसलिए ट्रायल हो रहा है, ट्रायल तो आपने खुद करवाया। मेरी यार सुन लेना, हम चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं चाहिए, मैं आज भी ये चाहते हैं, लेकिन एक सेकंड मुझे चाहते होंगे, लेकिन आपके वकील तो नहीं चाहते, वो तो छुट्टी लेकर ना वो मेरी बात सुने, वकील कोई भी हो, उनके 50 केस अदालतों में लगे होते हैं, अगर किसी एक में अच्छा एक सेकंड में आपका तो आपका वकील तो बेंच पे जा नहीं सकेगा जबकि आपका क्लेम ये था कि हम दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे एक गुजारिश कर लेने दें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसी के मरहूम वालिद का आप बार बार जिक्र करो, आप उसको भी चोर डाकू कहो कि ये मनी ट्रेल सारी उनकी थी। और माफ करना, मैं तो यही कहूंगा, इमरान खान साहब के वालिद साहब अल्लाह उनको गरीक के रहमत करे, मैं आज भी उनके मुतल्लिक ये कुछ नहीं कहूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक एक्सियन का बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाए, आप कोई बिजनेसमैन है उसके बच्चों को तो कहते हो कि जनाब क्या उन्होंने अलादीन का चिराग रगड़ा और इतनी उनको प्रॉपर्टी आ गई। एक सेकंड आप लोगों की बच्चियों का तो जिक्र करते हो चौधरी साहब, आप लोगों की बहू बेटियों बच्चियों का जिक्र करते हो, लेकिन अपनी बेनाम बच्ची का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसी बातें करने का कायल नहीं हूं, मैं ये मेरी सुनो ना, मैं ऐसी बातें मैं ऐसी बातें करने का कायल नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं, लेकिन मेरी बात सुने ना,
अभी आपने सवाल किया था कि ये क्यों हो रहा है, किसी दबाव में तो नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं दबाव में नहीं हो रहा। जो मसूफ 4 साल लोगों की तज़हीक करते रहे, लोगों को बुरा भला कहते रहे, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो अब रिएक्शन हो रहा है, पब्लिक में हो रहा है। मान रहे हैं कि रिएक्शन है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, बिल्कुल ये कह रहा हूं, और इससे ज्यादा होगा। परवेज शीह साहब जो कह रहे हैं वो भी रिएक्शन है, ख्वाजा साद रफीक साहब जो कह रहे हैं वो भी रिएक्शन है, ख्वाजा आसफ साहब जो कर रहे हैं वो भी रिएक्शन है। मैं कहता हूं कि मैं डर रहा हूं उस वक्त से कि जो कुछ ये कह रहे हैं ना, अभी तो एक मखसूस क्लास थी जो इनको सुनने के लिए जाती है। खुदारा इस वक्त से बचें। 80% दूसरी क्लास है। अगर ये जबान दराजी करते रहोगे, इस जबान को लगाम नहीं दोगे, तो लोग लगाम देने के लिए तैयार खड़े हैं। लोग अब देंगे। अब तो हम लोगों के आगे खड़े होकर बात कर रहे हैं ना। आज साद रफीक ने जो कहा, या परवेज रशीद ने जो कहा, मैं किसी तौर पर भी, अगर 4 साल से इमरान खान बार बार ये गुफ्तगू ना करते तो मैं किसी तौर पर भी आप आज ये ना ये 4 साल पहले की जो गुफ्तगू है आज आपको क्यों महसूस होता है? मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे कि देखिए 2014 के तो जो धरना था, आप तो 2014 तो बड़ी खामोशी से गुजार दिया आपने, 2015 भी आपने खामोशी से गुजार दिया, 2016 में भी आपने खामोशी, 2017 में कौन सा क्या कमाल आ गया, क्या हो गया? जो सब इसलिए क्या इससे पहले भी मुख्तलिफ अकाबरीन के केस अदालतों में चलते आए हैं, मगर आज तक ये नहीं हुआ कि एक अदालत के अंदर केस ट्रायल हो रहा हो, एक अदालत के बाहर ट्रायल हो रहा हो। और जो कुछ ये बात कर रहे हैं बाहर आके, मैं ये कहता हूं कि ये बार बार करेंगे, क्या हम जवाब नहीं देंगे? 4 तो आपकी जोड़ियां हैं सर, 4 तो आपके वफ्त हैं, 4 मरतबा मैं कहता हूं किसी तौर पर भी जवाब नहीं देना चाहिए था, मगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन और फिर जलसे करते हैं। फिर ये कहते हैं दुनिया को कि जनाब पहले कहते थे कमीशन ना बना तो हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। भाई शिबली साहब से जवाब लेने से फिर मैंने बोला भाई चांदी साहब की तरफ जाना। ये फरमाइएगा शिबली साहब के ये कह रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो आपने बोया अब वो काटने की बारी आ गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस इश्यू को सड़कों पर लेके जा रही है, गलियों में लेके जा रही है, वहां सेटल करना चाहती, तो आप तैयार हैं वहां सेटल करने पे? जी इनको गंदे अंडे और टमाटर लोग मारेंगे क्योंकि इनको नहीं मालूम है। ये कह रहे हैं ये इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि जो पूरे इतने अरसे से जो ये बातें लोग सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, उसका इनको इसका खमियाजा भरना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जी ये 2014 की उसकी वो बात करते हैं, हमने क्या किया? हमने तो इनको एक इनका आईना दिखाया है। इनको वो आईना देख के वो जो बदसूरत शक्ल इनको नजर आई है अपनी, उसकी वजह से ये सीख पाए हैं और उसकी वजह से ये अब जो है इतने प्रेशर में आ गए हैं कि इनका कोई भी लीडर हो, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरह दूसरी पार्टी पीटीआई के लोगों के साथ टॉक शोज पे आपने किस तरह उनसे एग्रेसिवली बात करनी है। हर किस्म की बातें इन्होंने की हैं, हर किस्म की बातें की हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हुकूमत है, हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन करती है, हम नहीं पकड़े गए। और एक लास्ट चीज जी, इमरान खान की मैं बात करता हूं, नहीं मैं एक सेकंड इनकी बौखलाहट का अंदाज इससे करें आप। नंबर 1 कि ये कहते हैं कि इमरान खान जो है तो एक एक्सियन का बेटा था और वो जो है तो उसने वो अरबपति बन गया। पहली बात तो ये कि वो अरबपति नहीं है, उसने वो इंटरनेशनल फेम का वो वाहिद बंदा है जिसने आप मुल्क को इज्जत ला के दी, आपको वो अपनी गेम में टॉप मोस्ट पे पहुंचाया। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। मैच फिक्सिंग ये यार देखें यार ऐसी बात करें कि आपको सुनने वाले जो है ना कहीं कि कोई काम की बात कर रहे हैं, नहीं ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं आप समझते हैं ना कि जो आप हैं उसी नजर से आप दूसरों को देखते हैं। रुकिए चांदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो मियां जावेद लतीफ साहब का ये कहना है कि नेचुरल है, जो आपने बोया वो काटने की बारी आ गई है, तो आप ये समझे कि रिएक्शन जो है नेचुरल है या गैर कुदरती सा है रिएक्शन, और क्या नतीजा निकलेगा इसका? मियां साहब बहुत अच्छे शाइस्ता इंसान है, कोशिश करते हैं अच्छी बात करें, लेकिन मजबूर है। नून लीग पर चारों तरफ से हमले हैं और उनके तकब्बुर ने उनकी गर्दन झुका दी है और पनामा का नाम सुनते तो पत्थर उठाने लगते हैं। अब कोई अच्छे लोग उनको डिफेंड नहीं करते। 3-4 रुदालियां भर्ती की हुई है जो कोर्ट के बाहर खड़ी रोती रहती है उनकी तरफ से। अब मजबूरी है, जबरदस्ती भी उनको मौक़िफ़ की हिमायत करनी पड़ेगी। मैं एक ईमानदार राय देता हूं, मुझे इख्तिलाफ है डी चौक के तकीरों से इमरान खान साहब की, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं मियां साहब, उनको रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। चौधरी साहब, पाकिस्तान की सियासत में जितनी भी बिद्दतें हैं, जितनी भी गंदी रिवायात है, वो मुस्लिम लीग नून के रूहानी रहबर जनरल जिया और बाद में उस रिवायत को मियां साहब ने कायम रखा।
मियाँ साहब ने आगाज में शुरू किया, मियाँ साहब के भाई साहब ने, लेकिन फिर वो मनसब पे बैठे खामोश हो गए। अब उन्होंने 5-6 बंदे उतार दिए पहलवान, जो सियासत में गुल्लू बट्टो गए। आप देखिए किसी की माँ पे, बहन पे, बीवी पे बात करने का आगाज मियाँ साहब और जिया उल हक ने किया हुआ है। सारे खानदानों को बाजार में लाना उन्होंने किया। मैं इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपना आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। गालियां इन्होंने दी है, तस्वीरें इन्होंने निकाली हैं, क्या कुछ नहीं किया मैं बताऊंगा। हमें शर्म आती है ईमान से। हमने कभी मियाँ साहब के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए लेकिन शहबाज शरीफ साहब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में जिस शख्स से ये काम करवाती थी, आज वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि बीबी के बारे में जो शेख रशीद साहब जो चौधरी वो आपके सामने है, और जितने आपने इन ख्यालात का इजहार किया उसके पीछे आपको शेख रशीद नजर आते हैं, और वो आजकल इमरान खान साहब के साथ। चौधरी साहब, मैं किसी और फर्द की गलतियों और हरकतों का इल्जाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे नहीं लगाना चाहता। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज साहब तो सीनियर लीडर है, वजीर आला रहे हैं बार बार, उनके बगैर कोई वज़ीर बन नहीं सकता पंजाब का। उनका लहजा लहजा क्या था हमारे कायदीन के मुतालिक, आप बताएं। आगाज में मियां साहब का अपना लहजा क्या था हमारे मुतालिक। अब उन्होंने लोग उतारे, उन्होंने क्या किया? परवेज रशीद साहब मजबूर हैं, वो मेरे क्लास के लोग हैं, ये अगर बातें नहीं करेंगे तो फिर दोबारा वजीर कैसे बनेंगे, मेंबर कैसे बनेंगे? उनको दूसरे भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी पसंद करता हूं। वो मजबूर है मियां साहब की तरफ से गालियां देने के लिए, वरना वो उनका लहजा गालियां देने का नहीं है। वो बड़ा अदब शेर बयान करते, वो गालियां देते हैं। आप देखिए ना क्या कुछ इन लोगों ने। शेख रशीद छोड़े दी शेख साहब को, लेकिन आप मियां छोटे मियां साहब को क्या कहेंगे? उनके दूसरे बुजुर्ग को साद रफीक साहब इतना अच्छा बोलते हैं, अब इन लोग दुनिया आए वो परेशान हो गए, वो भी परेशान में आ गए, वो भी इतना बोल रहे हैं। मैं हंस रहा हूं यार, ख्वाजा साहब ये तो लहजा आपका नहीं था, आपने ये क्यों शुरू कर दिया? मैं माफी मांगता हूं, ज्यादा नहीं बात करता। ये ज़हन में रखिएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब 3 साल सिर्फ रेलवे की वजारत चलाते रहे, वो सड़कों पे नहीं आए, उन्होंने कुछ जलसा नहीं किया। अचानक 2017 जो तलू हुआ तो ख्वाजा साद रफीक साहब के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर जाग गया और उससे तकरीरें करनी शुरू कर दी। मैं इस चीज पर बड़ा हैरान हूं कि आप पहले 3 साल क्यों सोए रहे? आप जिंदगी देखे चौधरी साहब, ये कहे या न कहे पनामा उनको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन उनके जिंदगी और मौत का मसला आ गया है। आप ये देख लें, हो सकता है अदालतों पर मुझे मुकम्मल यकीन है, जैसे हमारे खिलाफ फैसला किया है, हमें यकीन है उनके फैसलों पर, लेकिन हो सकता है कि किसी एक साइड को, किसी एक पार्टी को रोना धोना पड़े, रास्तों पे आना पड़े। हालात इस किस्म के, ये परेशान हो गए। ये पागल तो मैं नहीं कहता, देखिए अभी कितने मियां साहब है, जावेद साहब, सर आपका एक खान साहब के लिए, खान साहब सुने चौधरी साहब, खान साहब के लिए क्या नहीं कह गए? ये कहना नहीं चाहिए उनकी साहबजादी, क्या कहते हो आप? ये कहना नहीं चाहिए उनके वालिद अल्लाह गनी करे, क्या कह रहे हो आप तो ना कहो। अगर अच्छे हो, अगर आप अच्छी रिवायत को कायम रखना चाहते हो, आप ना कहो, खान साहब की मजम्मत कर लो, लेकिन आपने भी गिन गिन के गालियों का जवाब दे रहे हैं। जो वो जावेद लतीफ साहब के सामने रखने थे, आपका ये फरमाना था कि ये मौजूद है इस किस्म की सियासत के। मियां साहब वो जब माजी में चले जाते हैं ना, तो ये सच है के निकलती हैं, इस किस्म की लीरें निकलती है पंजाबी में। ये सच है। जो सब बात आप दुरुस्त कह रहे हैं और चांडियो साहब ने ये बात सही कही, मगर ताली दोनों हाथों से बची। माजी में पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी अच्छा नहीं किया सियासत में, एक दूसरे के मतलब जो कुछ कहा जाता है, जमातें आपसे क्यों लड़ती हैं? लेकिन एक चीज मैं चॉइस सब जरूर करूंगा, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 70 सालों में 2.5 साल 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 2.5 साल मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, और 2.5 साल बाद अगर हुकूमत हटाई गई किसी एक की भी, ये कहा गया मुल्क दिवालिया हो गया था, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया था, करप्ट थे, खा गए, लूट गए, लिहाजा इनको चलता करें अजीज हमवतनों में आ गया। भाई 2.5 साल जब वो अपोजिशन में रहा, वही पार्टी रही, तो 2.5 साल उसका एहतसाब क्यों ना हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2.5 साल की आप हुकूमत देके यही कुछ कहते हो और उसके बाद एहतसाब भी उनका नहीं होता। इसी तरह मुशर्रफ आए और ये कह कर आए कि बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने,
तो 9 साल हमारा एहतसाब क्या हुआ? एतराज जो है ना आप पे ये भी किया जाता है कि आप अदालतों को मैनेज कर लेते हैं, आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं आता। आप देखिएगा कि हाई कोर्ट सिंध ने फैसला कर लिया, उनके सारे मशीर फारग हो गए, 8 मशीर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारग हो गए। आपके मशीरों को कोई टच ही नहीं करता, आपके जितने में मामला होते जब अदालत में पहुंचते तो फैसला ही नहीं आता आपके खिलाफ। मुझे ये बताएं कि इन 3 सालों में, 3.5 सालों में कितने केसेस हैं जो हमारे अरकान असेंबली के खिलाफ आए, हमारे स्पीकर के खिलाफ आए, हमारा प्यारा साजिश केस में हमें सजा हुई। मतलब ये कहना है खाली कि मैनेज कर लेते। आपको सजा नहीं हुई थी, पार्डन हो गई थी सजा। यार मेरी आज तो सुन लेना, एक कैदी जो है कैद खाने में बैठ के मैनेज करता है या डील करता है, खुदा का खौफ करें। मैं देखिए सर, आपको अगर सजा मिली थी तो सजा मिलनी चाहिए थी, पार्डन कहां से आ गया? अच्छा मुझे ये बताएं चोई साहब, आप हमें सजा दे के राजी हैं तो मेरी अर्ज सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया उसको तो चलता किया, उसको तो सजा दी गई, किसी को फांसी दी गई, किसी को जलावतन किया गया। मैं बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र करता हूं, मैं जिक्र करता हूं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनजीर भुट्टो लेकर आई, मगर उसके साथ भी जो कुछ किया गया। लेकिन शौकत अजीज के मतलब क्यों नहीं कुछ किया जाता? मैं यही तो करे ना, मुझे अर्ज तो करने देने चौधरी साहब, 3.5 साल में तो नहीं अर्ज करने दें, मुझे अर्ज करने दें। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो आपने ट्रिब्यूनल बना दिया सर। चौधरी शुजात, यही मैं कहूंगा 1998 में इमरान खान ताहरुल कादरी ने बैनर लगवाए कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। 2002 में एक सीट इन्होंने ली और चुप कर रोजा रख लिया। मुझे ये बताएं, रिफॉर्म्स के इन्होंने जिक्र किया हो, इन्होंने एहतसाब का जिक्र किया हो, और किन के कहने पर इन्होंने एहतसाब का नारा लगाया? आज फिर वही लोग हैं। वक्फा लेने दें, लेकिन मियां साहब मसला ये है कि ये नारे लगाते रहे ना, आप एहतसाब कमीशन का आजाद एहतसाब जो सबको नहीं करने देता, ये आर्मी फोर्सेस के वापस और यहाँ के भी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भैया साहब, जिस तरह बेशुमार चीज़ें आपकी अच्छी हैं, इकॉनमी बेहतर हुई आपके दौर में, दहशतगर्दी बड़ी हद तक ख़त्म हुई, बिजली आप लोगों ने पैदा की, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें बहुत सारे काम जो आप लोगों ने किए जिसका आप कहते भी हैं, एतराफ़ भी करते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनी में इमरान खान साहब के ऊपर ऐसे इल्जामात भी लगा दें कि जो जस्टिफाइड नहीं है। मसलन ये पहला लीडर है जो यूथ को बाहर लेकर आया, तो आप उस यूथ को जब बाहर आया तो आप उसको नाच गाने की शक्ल में तो नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि फहाशी का इन्होंने एक नया रुझान दिया पाकिस्तान में। देखिए, जलसे का एक नया कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो मेरा ख्याल है इसमें आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। देखिए चौधरी साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं है और ना ही किसी सियासी वर्कर को इस बात पे एतराज़ होना चाहिए। एतराज़ किस बात पे है? जब आप किसी के लीडर को गाली दोगे तो दूसरा फूल तो नहीं पेश करेगा आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि आप सी पैक लेके आए, आपने बिजली के कारखाने लेकर आए, आप दहशतगर्दी का किसी हद तक खात्मा किया, ये सारी चीजें मैं ये मानता हूँ कि बहुत से वादे हम अभी तक पूरे नहीं कर सके। वैसे 95% वादे आपने पूरे नहीं किए। मैं कहता हूं 100% आप कहेंगे कि नहीं पूरे किए, हमने कोशिश की 100% पूरे करने की, मैं ये कहूंगा। लेकिन मैं इसके बावजूद मैं जो कहना चाहता था इससे पहले भी, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए आज तक मेरा 1000 इख्तलाफ हो पीपल्स पार्टी से, लेकिन एक हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा पाकिस्तान से मोहब्बत की दी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये आपको कब अंदाजा हुआ कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई? मुझे अंदाजा उस वक्त भी था, मगर बदकिस्मती ये है कि जिस तरह हम तकसीम हुए थे और जिस तरह लोगों ने, जिस तरह कुव्वतों ने तकसीम करके हमें इस्तेमाल किया। 2006 तक जब तक ये मिसाक़े जमहूरियत नहीं हुआ था, उससे पहले आप भुट्टो को फांसी देने वालों को आपने अपनी जमात में शामिल रखा, आप उनके माथे चूमते रहे, आप उनकी कब्रों पे जलसे करते रहे, वहां पे दुआएं पढ़ते रहे आप। तो ये जहन में रखिएगा सर, ये अचानक 2006 में आपको अंदाजा हुआ था कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी। एक सेकंड के लिए, जब भी एहसास हुआ, ये हकीकत है कि दोनों तरफ से एहसास हुआ, दोनों तरफ को ये एहसास करना चाहिए था इससे पहले, मगर चलें लेट हुआ, एहसास हो गया कि दोनों साइडों से हम गलत करते आए। लेकिन अगर हमने अपनी गलती का इतराफ करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो क्या ये जुर्म है? नहीं, अगर नई गलतियां कर रहे हैं सर, आप एक नई पार्टी, हम नई गलतियां नहीं कर रहे, हम नई गलतियां नहीं सब कर रहे हैं, आप उनके लोग भी तोड़ रहे हैं, आप केपीके में जाके जलसे भी कर रहे हैं। तो सर जलसे करने के लिए तो आपके पास पूरा मुल्क पड़ा हुआ है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। पहले ये कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई जलसा करके दिखाए, आज खैबर पख्तूनख्वा में इनके अरकाने असेंबली जो इनको कहते थे कि ये करप्ट हैं, पैसे लेके नौकरियां देते हैं, पैसे लेके,
उस वक्त सारे इनके अपने अरकान असेंबली अच्छा, कहते थे उस वक्त हम गलत थे। अगर फर्ज कीजिए कि आपकी पार्टी का कोई बुनियादी रुकन हो, उसको दूसरी पार्टी तोड़ के ले जाए तो अच्छा लगेगा आपको? मैं कहता हूं किसी तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर इमरान खान साहब की तो सारी जमात ही जनाब दूसरे लोगों की ये क्लेम करना बंद कर दें कि आपने माजी से सीख लिया कोई, क्योंकि ये वही हरकतें हैं जो 1990 की दहाई में आप लोग करते थे दोनों, और उसके बाद अब आप 2017 में आपने दोबारा वो काम शुरू कर दिया। तो ये जो कहते ही आपके कि हमने वो सीख लिया, आपने नहीं सीखा, आप दोबारा माजी की तरफ जा रहे हैं। सर मैं माजूद चाहता हूं, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे अर्ज करने दें। आपने अपनी अभी गुफ्तगू के आगाज में ये बात की थी कि मुख्तलिफ सर्वे आए, उनमें ये सर्वे की तरफ जा रहे हैं, चाणी साहब की तरफ जा रहे हैं। चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, चाणी साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज कर लें कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी है वो नीचे जा रही है, लोग इनसे मुतमईन नहीं है, तो ये जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें तो इनका ग्राफ ऊपर चला जा रहा है। तो ये सर्वेज में देख लें, इलेक्शंस में देख लें, ओवरऑल बाकी चीजों में देख लें, तो वो तो इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारा परसेप्शन ये है कि ये डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान को, लोग खुश नहीं है इनसे। सर्वे तो सब झूठे आते हैं, सर्वे ये अपने फायदे के होंगे वो जाहिर करेंगे, जो नुकसान में हो गया उस पर बेएतमादी की है लोगों ने, आवाम को सर्वेस पे एतमाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं मैं उन पर हंस रहा हूं कि हम सबक सीख गए। तकब्बुर से भरा आदमी कभी कोई सबक नहीं सीखता, इनको अपनी ताकत पे बड़ा घमंड है और एक अजीब व गरीब इनको कुव्वत हासिल है जो जजों से जब चाहे फैसला ले ले, बीबी के खिलाफ फैसला ले ले। भुट्टो साहब पछताते काहे पे है, आपने जो तजलील भुट्टो साहब की है, मियाँ साहब अच्छे आदमी है जावेद साहब, इनको देर से पता चला, लेकिन आखिर तक भी उसको रूहानी अपना मुर्शिद समझते रहे, जिन्होंने तजलील की है पाकिस्तान के मौसम की। आप बताएं मरने के बाद, शहादत के बाद भी जिनकी मुसलमानियों की तस्दीक करते फिरते थे, आप क्या बातें करते हो? आप बीबी के लिए रोते हो? आपने जो रसवाई बीबी की बीबी गर्मी की मौसम में पंजाब में एक कोर्ट पे, दूसरी कोर्ट पे, सिंध में एक कोर्ट पे, दूसरे कोर्ट पे, बच्चे उनके गोद में, आपने क्या किया? उनके शोहर को देख ले, तमाम केसेस से बरी हुए हैं, वो उनको कितनी कैद उनको दी गई, सजाएं दी गई, फिर आपने माफी मांगी। तावर साहब की किताब में आपने लिखा है कि मुझसे गलती हुई, मुझसे एजेंसियों ने केसेस बनाए, आज फिर उन्हीं केसेस पे आप खड़े हैं, उसी सैफुर रहमान को आप लिए आगे आगे फिर रहे। आपने क्या सीखा है? आपने कुछ भी नहीं सीखा। आप अपने फायदे में माजी को मुकम्मल दोहराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा नहीं, जो वफाक के लिए अच्छा नहीं। जो आप आज क्या है? आप इलाकाई जमायत है, आप पंजाब के मखसूस इलाकों में है, मुसलसल आपको हुकूमत और अख्तियार मिला है, लाठी के जोर पे पंजाब के एक हिस्से में आप बिल्कुल नहीं है, पख्तूनख्वा में आप नहीं है, बलोचिस्तान में आप नहीं है, सिंध में आपका नाम और निशान नहीं है। आप इलाकाई जमायत है, ठीक है, एक कुदरत ने आपको हिसाब किताब दिया हुआ है, वो एक ताबीज आपको बंधा हुआ है, जिसकी वजह से आप ताकत का। शिबली साहब ये फरमाइएगा सर, शिबली साहब से सवाल करना था मुझे सर, शिबली साहब सवाल करना है। शिबली साहब ये फरमाइएगा कि अगर आपकी पार्टी इंटैक्ट है और ये डेंट नहीं डाल रहे और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे जा रही है, इनका ग्राफ खराब हो रहा है और ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के बुनियादी रुकन क्यों टूट रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इतने बड़े बड़े जलसे कैसे कर रहे हैं? ये देखें, पहली बात तो ये कि ये अच्छा है कि ये आपने इसकी वजाहत कर ली। जहां तक के लोगों तोड़ने का ख्याल की बात है, तो ये एक इंतहाई मज़ाक खेज बात है, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। एक मेंबर जो कि चारसदा से हैं, ताहिर, उनको इलेक्शन में हमने टिकट दिया था, वो बेचारे हार गए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका कोई सर, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, ये ज़हन में रखिए। नहीं, उन्होंने कोई नहीं पार्टी बनाई थी। शुरू में बड़े लोग आए थे, सिर्फ 7 लोग थे, जो कि अभी कुछ अमेरिका में, कुछ किधर है, कुछ किधर है। ये जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को मैं जानता हूं। आप मुझे एक और बंदा बता दें जो कि ये तोड़ के ले गए हों। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ये तोड़ के ले जा ही नहीं सकते, इनको फिक्र करनी चाहिए पंजाब की। अभी इलेक्शन में एक सेकंड जी, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। तो ये जो आपने थोड़ी सी खिड़की खोल के एक बंदा ले लिया सर, तो सारी खोल लें। मजबूत लोग हैं, इलेक्टेबल लोग हैं हमारे। देखिए, मैं आपको हार गए थे वो आज इलेक्टेबल लोग हैं। मेरी बात सुने ना, ये मैं आपको बता दूं पहले, ये जो जिस पे जितना इनको जोम है कि यही बात है कि चांडियो साहब भी बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिनकी की ये हमेशा जनरल मुशर्रफ की जो बातें करते हैं, उनके सारे साथी इन्होंने लेके, अमीर मुकाम कौन था? परवेज मुशर्रफ का मुंह बोला भाई था।
उसको इन्होंने इक़्तिदार की उसमें 100 लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी में थे और इनको इन्होंने नवाजा है, उनको नवाजा है। एक तो होता है ना कि पार्टी में तो कोई भी शामिल हो जाए, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन एक पार्टी सतह पे उसको ओहदा देना, उनको गैस वगैरह की चीज, जो भी फेडरल चीजें हैं वो उनको देना। लेकिन मैं आपको बताता हूं वो उनकी जमानतें जब्त होंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आपने जो है ना, ये पहली बात तो ये है, अच्छा फिर मैं भी आपका बोलने लगूंगा, एक सेकंड जी मैं बोल लूं। बात ये है कि आपने अपने बदाइये में भी कहा कि जी इकोनॉमी और फिगर्स और ये सारी जो है तो ये विंडो ड्रेसिंग है। सर्वे से आप इत्तेफाक नहीं बात सुने, ये सर्विस को छोड़े, हम इधर बैठे हुए हैं ना, आप भी और मैं भी पाकिस्तान में, हम कई बार क्या सर्वे वो सर्वे है जिसकी आप हमेशा तारीफ करते हैं। देखें मेरी बात सुने, बात नहीं सर्विस की बात नहीं है, सर्विस की जो है उसको आप एक वो दे दें। देखें जो इकोनॉमिक फिगर्स जो आप जिसकी की बड़ी ये बार बार चढ़ के थी, ये सारी जो है ये सारी फिगर्स गलत देते हैं। 22 खरब का कर्जा खड़ा हो गया। मुझे ये नहीं, ये कौन को पता चलना चाहिए। 22 खरब का कर्जा खड़ा हो गया है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, और मैं बताऊं मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं, मेरी बात सुने, बरामदात भी कम हो रही है, रेमिटेंसेस भी कम आ रहे हैं। और ये देखें इनकी ये खुशकिस्मती समझे कि पीपल्स पार्टी के वक्त जो है तो पेट्रोल जो है $120 का था, अभी जो है तो इनको $30 का मिला है, उसके बावजूद भी ये उससे फायदा नहीं उठा सके। हमारी इंपोर्ट्स वही 45 अरब के करीब हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी रोज बरोज नीचे जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 20 लाख नौजवान मार्केट में आते हैं, उनके लिए कोई जवाब? ये इलेक्शन के लिए मुझे ब्रेक लेने वो बनाते हैं, ब्रेक लेने दें। लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि पनामा केस जो बड़ी मुश्किल से अदालत में पहुंचा था, मुझे भी लगता है कि अदालत से खींच के आप दोबारा उसको सड़कों पर लेके जा रहे हैं। क्या ये फैसला सड़कों पर होगा या अदालत में होगा? छोड़ सके प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। चांदी साहब ये फरमाइएगा कि जो हुकूमत के वकील हैं उन्होंने छुट्टी ले ली है उन्होंने, और मंजूर भी होगी 24 फरवरी तक, मेरा ख्याल है ये शायद समाअत आगे नहीं चल सकेगी। तो इसका ये जो डिले है इसका फायदा किसको होगा? हुकूमत को होगा, इमरान खान साहब को होगा इसका? देखिए ये खालिस अदालती मामला है, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, हम पर वैसे ही मेहरबानियां बहुत है और उनकी मोहब्बत और नजर करम अदलिया की बहुत है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं ये हुकूमत के फायदे में बात जाएगी। और आप कह रहे थे फैसला कहां होगा, मेरी दुआ फैसला अदालत में हो, लेकिन ये डर लगता है कि इस फैसले पे रास्तों के जो असरात है वो जरूर पड़ेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये कह रहे फला स्कीम, जैसे भी शिबली भाई बता ले, मैं एक भाई शिबली की भी दुरुस्ती करूं। शिबली साहब इन्होंने अफराद नहीं पूरी पार्टी हजम की है अपनी पार्टी में, पंजाब की पूरी मुशर्रफ साहब की पार्टी क्यों लीग सारी की सारी शामिल थी। पहले उन्होंने दावा किया एक भी लोटा खा गए, मियां जावेद सारे के सारे खा गए, कहा एक लोटा नहीं, इन्होंने पूरी बाजार के लोटे खा लिए और फिर भी कोई नहीं हुआ। अब कहते हैं स्कीम इनकी मेरे सामने देखिए ना, नदीपुर फ्लॉप, नदीपुर पेंट की दावा झूठी हो गई। यूथ हेलमेट आप देखिए 3 महीने में बंद हो गई। यूथ लोन फ्लॉप आप में लिस्ट आ गई है। ये काय पे बगले बजा रहे हैं, काय पे भगले डाल रहे हैं। सस्ती रोटी, भूख उतर गई पंजाब की सस्ती रोटी से, कितने पैसे चले गए? याद है कि साहब की जब हुकूमत आई थी तो वो आधी पीपल्स पार्टी खा गए थे, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खा गए थे। देखिए हमको जिसने जितना खाया उतने भरा, हम वैसे के वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी उसी जाहो जलाल से है, कहीं कुछ भी करे। हमारी गलतियां हो सकती है, हमारी सूबाई क़यादत की गलतियां हो सकती है, हमारी अपनी भी कोताहियां हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी हकीकत थी, आज भी हकीकत है। मैं आपको तफसील बता सकता हूं, मेरे पास ही आ गई, पहली बार जिंदगी में मैंने ये काम किया है कि पढ़ के आपको बताऊं। काय पे ये भंगड़े डाल रहे हैं, एक भी इनकी स्कीम नहीं, एक भी। अब वो हमारे चौधरी साहब ने आप जो फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी खा गए, मुशर्रफ आए, आदि नून लीग खा गए, भाई इन्होंने तो कातिल लीग कहा, काफ लीग को, और उसके साथ इत्तेहाद कर लिया अपने दौर में। मतलब अपने गिरेबान में भी हमें झांकना चाहिए कि हम क्या करें। अच्छा इमरान खान साहब पहले आपने इत्तेहाद किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई आपने, जब आप कोलिशन से निकले तो काफ लीग शामिल। पीपल्स पार्टी से हमने आज भी इत्तेहाद पर हम शर्मिंदा नहीं है,
लेकिन इनको सोचना चाहिए था कि जिनको कातिल लीग कहते थे उनके साथ इन्होंने इत्तेहाद किया। अब एक और चीज है करप्शन की, एक सेकंड चाणियो साहब, अगर चाणियो साहब एक सेकंड के लिए गुजारिश ये है चाणियो साहब कि इमरान खान साहब आज तो आपको अच्छे लग रहे हैं या तारुल कादरी साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब के लिए हमारे खिलाफ तो धरने दिए, कंटेनर ऊपर चढ़ गए। मुझे सिर्फ इनसे ये सवाल करना है कि एहतसाब इनको 1998 में भी नजर आता था, इनको पीपल्स पार्टी के दौर में नजर नहीं आया कि इसका इनका भी एहतसाब होना चाहिए कि करप्शन हो रही है? इनको मुशर्रफ दौर याद नहीं आया जब परवेज लाई सब कुछ कर रहे थे? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप हौसला करें तो मैं हकीकत बयान कर रहा था। मैंने ये कहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क के लिए कुछ डिलीवर करें तो उनको भी सजा मिलती है, जुल्फकार अली भुट्टो कुछ करें तो उनको भी सजा मिलती है, नवाज शरीफ कुछ करें तो उनको भी सजा मिलती है। नहीं मिलती तो जिस रियासत के लिए कुछ नहीं तो करता, वो शौकत अजीज हो, वो चौरी शुजात हो, ये इनके लिए कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूँ ये बात आपका ख्याल ये है कि ये जो पनामा केस चल रहा है या ये जो आपके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं या लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, इसके इनके पीछे कोई और है? बिल्कुल मैं साहब बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि कालाबाग डैम को मुतनाज़ा बनाया गया। 2016 तक तो कहा जा सकता है नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। सुने आपने ये जब ये सवाल किया ना, मुझे हक दें सर मैं अपना जवाब एक मिनट मैं ये कहता हूँ एक सेकंड के लिए मुझे ये बताएं कि कालाबाग डैम कौमी डैम था या नहीं? उसको मुतनाज़ा बनाया गया, बाहर से पैसा खर्च हुआ, आज भी नवाज शरीफ को मुतनाज़ा बनाने की यही कोशिशें हो रही हैं, बाहर से पैसा खर्च हो रहा है। शिबली साहब देखिए ये बात ये आप बड़ी से कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि इनको इनकी हुकूमत है, अगर ये पीपल्स एहतसाब की बात कर रहे हैं और ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इतना कुछ किया है तो हुकूमत है, आप इल्जाम क्यों लगाते हैं? आप हुकूमत में है भाई, आपको सिखानी पड़ी ये हुकूमत कि आप सिर्फ पैसे बनाने में लगे हुए हैं। आपको चाहिए कि एहतसाब करें, इल्जाम मत लगाएं। आपकी हुकूमत है, ये कैसी बात हुई कि जो बात जी ये भी चोर है ये भी चोर है? खत्म हो गया। बदकिस्मती शिबली साहब इस मुल्क की ये है, शोर सब करते हैं, मसला हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। अल्लाह ताला हम आएंगे तो करेंगे खाना की हर किस्म में सेवा से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।